जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। भावेश, पिंकी, रोशनी, अनिकेत, शुभम, राजुल, सौरभ, अभिषेक, सचिन, मनु, रामकिशन साहू, अनिकेत, फिर से अनिकेत। बहुत बढ़िया, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंदिर और घराने। ठीक है, तो मंदिर तो हम लोग खत्म कर चुके। आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं किया, एक बार थम्स अप करके बताएं। नॉर्थ और साउथ के टेम्पल हमने 2 क्लासेस में करे। उम्मीद करूंगा आप उसको रिवीजन करेंगे अच्छे से, और जो जो महत्वपूर्ण मैंने बताया उसको मार्क करके रखोगे। मंदिरों में पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। अपने दिमाग में ये मत इस बना लेना स्पेस, यार इसको छोड़ देते हैं। एक बार पढ़ के रखना है ना। चलो, तो आज मैंने बताया आपको घराना। घराना कल हमने समझाया था क्या होता है, आज वहीं से शुरू करेंगे। प्रमुख घराने और उनके कलाकार। एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी कलाकार का नाम दे करके, कि इनका संबंध किस घराने से है। ठीक है, इनका संबंध किस घराने से है। ग्वालियर घराना ये साथी सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक हैं हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। और इनके दादाजी जो थे हद्दू खां के, वो थे नत्थन पीर बख्श। और नत्थन पीर बख्श के शिष्य हैं कृष्ण इचलकर। कृष्ण इचलकर जीकर, इचलकर जीकर उनको बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रमुख कलाकारों में नाम आए विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ठीक है, ओंकारनाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीना पंडित। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखना, कई कलाकार आपने देखे ग्वालियर के, तो उन सब के नाम के बाद में देखो कर, पलुस्कर, ओंकारनाथ ठाकर, कृष्ण इचलकर जीकर। और साथ में हम दूसरा इसको किससे रिलेट करेंगे, ग्वाले से। ग्वाला किसको बोलते हैं बोलो, ग्वालियर घराना यानी कि ग्वाल। और ग्वाला क्या करता है आपका, गाय के थन से दूध दुहता है या नहीं। आप कहेंगे हाँ जी, तो उसमें एक नाम आया नत्थन। और नत्थन अगर आपको याद हो गया तो नत्थू, हद्दू और हस्सू बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ग्वालियर हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इंदौर घराना, इंदौर शहर कहाँ पर स्थित है दोस्त बोले। ग्वालियर शहर कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के हैं, एमपी के हैं। इंदौर घराना मध्य प्रदेश का है। संस्थापक हैं इसके उस्ताद आमिर खान। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी घरानों में उसके संस्थापक। संस्थापक का नाम आपको याद होना चाहिए, इसका संस्थापक का। इंदौर, अब इसको क्या बोलेंगे हम, इंदौर। इंदौर को हम कहते हैं इन। अब दौर किसका चल रहा है, अब तो भैया अमीरों का दौर है, आमिर खान जैसे लोगों का दौर है। अब जमाना किसका है, दौर किसको बोलते हैं, जमाने को। इंदौर, इंदौर किसका है, तो आप बोलेंगे भैया आमिर खान। अब तो दौर आमिर खान जैसे लोगों का, अमीर खान लोग हैं जो अमीर हैं। आगरा घराना, आगरा कहाँ पर है, यूपी में है। आगरा घराने के संस्थापक हैं हाजी सुजान खान। बड़े आसानी से याद रख लोगे। उस्ताद गग्गे खुदा बख्श। एक आदमी आग में झुलस गया, आग में झुलस के आदमी सूज जाएगा, यानी उसकी स्किन सूज जाएगी, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी। अब तो उसको क्या बोलोगे, खुदा ही बख्शेगा। खुदा ही बख्श सकता है उसकी जान, अब कोई और नहीं, क्योंकि वो आग में सूज चुका है, आग में सूज चुका है। तानसेन कौन है, तानसेन की दामाद है हाजी सुजान खान। देखो, अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा अकबर के 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से कौन है जो संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने मियाँ की राग मल्हार को लिखा, बहुत चर्चित है उनका, तो तानसेन है, जिनका संबंध संगीत से है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रागनी मावी जी बहुत स्वागत है। पिंकी बाजिया एकदम सही आंसर आपने दिया है भैया, नवरत्नों में से एक थे, बहुत शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, पारस जैन बहुत शानदार, सही आंसर है। तो क्या बोलेंगे, आगरा घराना। प्रमुख कलाकार कौन है इसके, प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पिया पिया जब नाम लिखाए तो याद रख लेना, आग लग जाए किसी आदमी के तो भैया बहुत गर्मी लगेगी उसको, तो वो क्या बोलेगा, कुछ पीने की बात करेगा, पिया 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 कुछ पिया। तो फयाज खान है, लताफत हुसैन खान है, खादिम हुसैन है और विलायत खान है। तो जितने भी पिया नाम से हैं वो सब खान, खान तो सारे लोग आएंगे इसमें ज़्यादातर, फयाज, लताफत, खादिम हुसैन और विलायत खान। तो भैया जो आग से जल जाएगा तो याद रखना उसके लिए विलायत यानी विदेश से, विदेश से खादी के, लताफत, ठीक है, याद रख लेना, विलायत से खादी के ही कपड़े लाने पड़ेंगे उसको, कैसे, फटाफट से याद रखना, लताफत हुसैन, फयाज खान को। किराना घराना, किराना कहाँ पर बताओ, किराना आपने पढ़ा होगा कि यूपी में एक जगह पड़ती है कैराना, वेस्ट यूपी में, बताओ कैराना किस, कैराना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो कैराना यानी किराना घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। तो करीम वर्ड को याद रखना ऐसे, किराए से, वाह हद है, वाह हद है, किराया बढ़ाए जा रहे हो, किराया, वाह हद है, जितना मर्जी उतना किराया बढ़ा देते हो। करीम और किराना तो एक जैसे ही वर्ड हैं या नहीं है, तो आंसर आना चाहिए सारे लोगों का, भैया यूपी में, यूपी में, यूपी में, नहीं यूपी नहीं, मैंने पूछा कैराना किस डिस्ट्रिक्ट में है, बोलो भाई, कैराना किस डिस्ट्रिक्ट में है। अंशुल जहांगीर, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे भाई, शामली में है, ये आंसर सही आया, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना है। तो किराना से याद रखेंगे करीम और वाहिद। इसके प्रमुख कलाकार हैं सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बाडोदकर, मणिक वर्मा, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमसेन जोशी। इनको भारत रत्न कब बताया मैंने आपको, अभी नहीं पढ़ा है क्या भारत रत्न, 2008 में। सुरेश बाबू माने बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरेश बाबू मानेंगे नहीं, ये तो किराया ही बढ़ाते रहेंगे। कितना कर दिया है किराया, किराया बढ़ा के कर दिया है 1.25 गुना, ठीक है। प्रभा अत्रे, हीराबाई बाडोदकर, हीरा और मणि, बोल रहा हमारे पास हीरे थोड़ी हैं, मणि थोड़ी है जिनको हम बेच करके किराया दे देंगे। भीमसेन ने ये बात जोश जोश में बोली, बाकी सब तो गूंगे भाई थे। बनारस घराना, देखो इसमें सारे चर्चित नाम हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, म्यूजिशियन, उन सब के नाम है, ध्यान से देखना। बनारस घराना, इसके संस्थापक हैं राम सहाय, इंपॉर्टेंट है। और बाकी जितने भी कलाकार आप जानते हैं चर्चित, जैसे बिस्मिल्लाह खान किसके लिए, सहनाई के लिए, तो ये सहनाई वादक हैं। तबला, जितने भी महाराज जी थे मैंने बताया आपको, कंठे महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सब तबला वादक हैं। पखावज, मदन मोहन, भोलानाथ पाठक, अमरनाथ मिश्र। सारंगी, हनुमान प्रसाद मिश्र, नारायण विनायक। ये घराना कहाँ का है, बनारस का। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सितार। शिव कुमार शर्मा, मतलब जितने भी चर्चित नाम है ये सब किससे जुड़े हुए हैं, बनारस घराने से, जो प्राचीन नाम है। बहुत बढ़िया। जयपुर अतरौली, जयपुर एक घूमने की जगह है या नहीं है, उसके संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। कहाँ पर है जयपुर, राजस्थान में। तो जयपुर कोई भी घूमने जाता है क्या बोलेंगे, अल्लादिया, कुछ लाद के जाता अपने कंधे पर, बैग वैग कुछ ना कुछ। दूसरी बात देखें, अभी मैंने कर बताया था, कहाँ पे बताया था बताओ जरा, मैंने कहा था भाई कर को याद रख लेना, आपका कहाँ पर, ग्वाला, ग्वालियर, अर आया यहाँ पर और यर के बाद में आपका कर आया। अब यहाँ फिर से आएगा वो रिपीट मोड पर, उसको देखना जरा ध्यान से। जयपुर, इसमें कौन कौन से, मल्लिकार्जुन मसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, आपका श्रुति सदोलीकर, पदम तलवलकर, अश्विनी भिड़े, विद्या गौरी अडकर, बंदे अली खान, क्या बोलोगे, पंडित लक्ष्मण प्रसाद। और कर कहाँ पर पहचान है, जयपुर में, पहचानने के लिए काम आएंगे। इसमें सबसे चर्चित नाम है किशोरी अमोनकर। किस घराने से है, अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये है किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है, ठीक है। किशोरी अमोनकर, बेटा पढ़ लो नहीं तो उल्टे लटका दिए जाओगे। भूपन सोलंकी, उल्टे उल्टे, पैर ऊपर सिर नीचे, एक ही बात को निरंतर मत लिखो बच्चों मेरे। पढ़ने पर ध्यान दो, चुपचाप बैठ के शांति से पढ़ो। रामपुर सहसवान घराना,
रामपुर कहाँ का? रामपुर सहसवान घराना उत्तर प्रदेश का। संस्थापक हैं इसके इनायत खान और महबूब खान। ठीक है, रामपुर सहसवान याद रख लेना, रामपुर सहसवान। तो इसमें कुछ साहस वर्ड आ रहा है आपका, याद रख लेना। जो साहसी लोग हैं ना, वो अपने महबूब को इनाम पर भी नहीं छोड़ते। इनायत और महबूब खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद निशार खान, उस्ताद राशिद खान, बड़े गुलाम अली खान। आएंगे इसमें क्या? नहीं भैया, इसमें नहीं आएंगे। बृहस्पति जी, मुनीर नियाजी, इंपॉर्टेंट है, मुनीर नियाजी, ये बहुत चर्चित नाम है। जिशान खान, ये शायर लोग भी हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। पटियाला घराना, पटियाला कहाँ पर पड़ता है? पहले के राजा लोग क्या करते थे? संस्थापक याद रखना, फतेह अली खान और अली बख्श। पहले के लोग पटियाला पैक तब लेते थे जब वो फतेह कर लेते, वो जब फतेह कर लेते थे। पटियाला पंजाब में दिल्ली घराने की एक शाखा है। बहुत बढ़िया। सर बिहार कांस्टेबल में कौन सा सब्जेक्ट रहता है? इसको ब्लॉक करना जरा। बिहार कांस्टेबल की क्लास करने आए थे हम, बताओ सही सही। इनको ब्लॉक करो, इनको ऐसे करो कि ये बस पढ़ पाए चुपचाप, इससे ज़्यादा तीर ना मारे हैं बातों के। कर दो काम। हाँ ठीक। अब तुम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब चुपचाप पढ़ो। सही है ना ये? क्या बोलोगे? पटियाला घराना, उसकी क्लास करने आया दिल्ली पुलिस की, उसके दिमाग में कुछ और ही कर रहा है। और अभी क्लास करने आया था, उसके दिमाग में कुछ और ही है, भूचाल। 100 में से तैयारी करने वाले 100 बच्चों में से एक का सिलेक्शन होता है, 99 का नहीं होता है। या तो इस 99 के जैसे हो जाओ, सबके जैसे, या इस एक के जैसे हो जाओ। कोई कर सकता नहीं है तुमको। दुनिया में कोई शक्ति उतर आएगी, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें कर देगी, होना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। खुद हो सकते हो उस एक के जैसे तो हो जाओ। और वो एक होता है शांत, एकदम से डेडिकेटेड, बहुत जबरदस्त। क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख वैकेंसी हैं, दिल्ली पुलिस की लिमिटेड वैकेंसी होती है। इसमें तो जो सिलेक्शन होता है वो अच्छे ही स्टूडेंट का होता है, ये बात याद रख लेना। इसमें तुक्का नहीं लगता। जो तुक्का लगाने वाले हो वो कहीं और तुक्का लगाना, दिल्ली पुलिस में नहीं लगेगा, ये देख लेना बात को मेरी। बड़े गुलाम अली खान याद रख लेना, बड़े गुलाम अली खान। ठीक है, देखो पटियाला पैग लाने के लिए जो राजा लोग होते थे ना, मैंने कहा ना राजा लोग फतेह करके पटियाला पैग लेते थे, तो वो राजा लोग अपने गुलाम लोगों से खुद को चक्रवर्ती बुलवाते थे। अजय चक्रवर्ती बोले, मुझे बोलो चक्रवर्ती सम्राट। बेगम से भी बुलवाते थे अपनी, राजा लोग अपनी बेगम के साथ में भैया पटियाला पैक लेते थे, ऐसे याद रख लो। निर्मला देवी, नैना देवी, फिर उसके तारीफ करते थे, तुम तो बहुत निर्मल हो, तुम्हारे नैन बहुत सुंदर हैं, नैन बहुत सुंदर हैं तुम्हारे परवीन सुल्ताना। दिल्ली घराना, दिल्ली घराना आदमी का दिल के करीब कौन होते हैं सबसे ज्यादा, मम्मी या मामा? दिल्ली घराने के संस्थापक हैं मम्मन खान। प्रवर्तक का मतलब है जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, तानरस खान और सब्बू खान। चांद खान, नसीर अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, इसके नाम नहीं पूछे जाते ज्यादा, लेकिन संस्थापक मत भूल जाना। मम्मन खान और आपका कौन, तानरस खान और आपका सब्बू खान। ये किससे हैं? दिल्ली घराने से। भिंडी बाजार घराना, इससे चर्चित नाम आएगा लता मंगेशकर जी का। भिंडी बाजार घराना कितने लोग बता सकते हैं? इसके संस्थापक हैं आपका छज्जू खान। भिंडी रखी है छज पर, भिंडी छत पर है, ऐसे याद रख लो, छज्जे पर रख रखी है भिंडी। बार आप सारे लोग बताएं मुझे फटाफट से। पढ़ाई करो बच्चों, अतिरिक्त बात करते हुए कोई नहीं दिखना चाहिए क्लास में। आप यहाँ क्लास में सिर्फ पढ़ने आया करो। एक कहता है, कोई रोज आ जाता है, कोई ना कोई कहता भैया मैंने तो 3 दिन पहले ही कोर्स लिया है। तो भैया ये आपका हेडक है, मेरा थोड़ी है। मैं रोज ये थोड़ी ना बताऊंगा कि आपने क्लास इतने दिन पहले कोर्स लिया है तो अब ऐसे पढ़ो। फिर अगले दिन कोई आएगा बोलेगा मैंने आज ही लिया है। अतिरिक्त बातें नहीं दिखनी चाहिए किसी की, पढ़ने आया करो। ये वो बच्चे होते हैं जिनको कोई कुछ कह देता है कि वहां चले जाओ, तुरंत भाग के आ जाते हैं। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी आपको ही बनानी पड़ेगी खुद को।
बहुत बढ़िया। भिंडी बाजार भैया मुंबई का है, मुंबई का घराना है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का घराना है, महाराष्ट्र का, मुंबई का। संस्थापक हैं इसके उस्ताद छज्जू खान, उस्ताद अमन अली खान, अंजनी बाई मालपेकर, शशिकला कोटकर और आपका लता मंगेशकर। सबसे चर्चित नाम है इसमें लता मंगेशकर। किस घराने की? भिंडी बाजार घराने की। मेवाती घराना बताओ किस स्टेट का है? सारे लोग कौन? मेवाती घराना, इसके संस्थापक हैं घग्गे नजीर खान। ठीक है भाई, कोई मेवा की कोई चीज बनती है तो घर में लोग चोरी करते हैं नहीं, तो याद रखना उन पर नजर रखनी जरूरी है। नजीर खान, मेवा की चीजों पर नजर रखो भैया, कोई खाने के लिए चुरा के ले जाएगा। पंडित जसराज हैं मेवाती घराने से। ठीक है, जसराज, इसे राज रखना, मेवा हमारे घर में रखा हुआ है। मोतीराम है, मणिराम है, संजीव अभियंकर हैं। लखनऊ घराना मोस्ट इंपोर्टेंट, बिंदादीन महाराज बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, कोदक सिंह और बेगम अख्तर। अब देखो बेगम अख्तर आपको एक जगह और नाम मिला होगा, कहाँ पर? बोलो, पटियाला घराने में मिला नहीं? तो ये दोनों घरानों से संबंधित हैं। यहाँ देखो, याद है यहाँ पर मैंने बोला ना अपनी बेगम से, वो आपका पटियाला सब लोग बुलवाते थे, चक्रवर्ती बेगम से भी, गुलामों से भी। तो यहाँ पे याद रखना बेगम अख्तर ये लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी है। तो इसको ऐसे याद रखना, पहले के राजाओं की लाखों बेगम होती थी। ठीक है, लखनऊ में लाखों महाराज जी हैं भारत में। भारत में एक आध महाराज थोड़ी है, याद रखना लखनऊ लाखों महाराज हैं भारत में। तो महाराज यहाँ भी हैं, और कहाँ पर हैं? लखनऊ आपका बनारस में भी है, बनारस में भी आपको मैंने बताए। रिवर्स मोड पे चलेंगे, एक बार नाम देखते हुए चलो। जितने महाराज और बेगम लाखों हैं। मेवाती घराने गग्गे नजीर खान, जसराज, मोतीराम, मणिराम। भिंडी बाजार मैंने बताया, भिंडी कहाँ पर? छज्जे पर। लता मंगेशकर चर्चित नाम है। ठीक है, लता मंगेशकर, अंजनी बाई और शशिकला, ऐसे तीन नाम याद रख लो, अंजनी, शशि और लता। जो महिला हैं तीनों कहाँ से हैं? भिंडी से। ठीक है, भिंडी, भिंडी को वैसे भी क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर बोलते हैं नहीं? आप कहोगे हाँ जी, तो ये लेडी जो है ज़्यादा किस में है? भिंडी बाजार घराने में लेडी। दिल्ली में मम्मन खान, तो दिल किसके पास रहता है? तो मम्मी है, मामा से लगता है दिल। इसके प्रतिपादक जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, डिजाइनर या आर्टिस्ट बोल दे, नसीर अहमद खान, बहुत चर्चित नाम नहीं है, मैंने कहा इनको छोड़ देना। पटियाला, राजा लोग फतेह करके लेते थे पटियाला, और फिर चक्रवर्ती बुलवाते थे अपने गुलामों से, खुद को कोई और बोले ना बोले, उनके गुलाम तो बोलते ही थे, जैसे कहते हैं ना बाहुबली, ऐसे। फिर उनकी तारीफ होती थी, निर्मला देवी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना, नैनों की निर्मल होने की। जिसमें साहस होता है वो महबूब के लिए इनाम की चिंता नहीं करता। मुनीर नियाजी और जिसान खान, मैंने दो शायर बताए आपको यहाँ पे। गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है, मुस्तफ़ा और राशिद खान। जयपुर घराने से क्या बताया मैंने? जयपुर से याद रख लेना कर को, इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे नामों में ही कर आया। तो जयपुर में आता है कर, और कहाँ पर आता है एक पहचान? एक और पहचान बताओ, कहाँ पर बताया था मैंने आपको? सारे लोग बोलो। और कहाँ पर कर बताया था मैंने आपको कि नाम के पीछे कर आएगा? जयपुर जाएंगे कुछ सामान लाद के जाते हैं। पटियाला घराना किसका भाग था? जयपुर घराने का ही भाग था, जो अलग हो गया इससे। चर्चित नाम बनारस घराने में आ गए सारे। सर आप जो प्रैक्टिस सेट शुरू करने के लिए बोल रहे थे, वो सिर्फ जीएस स्टैटिक जीके के होंगे या सभी सब्जेक्ट? बच्चों सभी सब्जेक्ट के होंगे मेरे भाई, सारे सब्जेक्ट के। चलो, किराना घराना, किराना घराना अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। सवाई गंधर्व, सुरेश बानू, हीराबाई बाडोदकर। सर सारे लोग इसमें मुस्लिम क्यों? यहाँ पढ़ो ध्यान से, कितने मुस्लिम हैं? अभी नहीं पढ़ा है? बनारस घराने, जो घराना जहाँ का, जैसे किराना में मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पर, तो बहुत सारे यहाँ पर नाम रहे आपको करीम खान किराए, तो किराए बढ़ाते जा रहे हो, वाह हद है। ऐसा थोड़ी है सारे मुस्लिम है, हिंदू भी है। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है हिंदू मुस्लिम पे, है ना? आगरा घराना हाजी सुजान खान, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श हैं। जितने भी पिया नाम से हैं वो आगरा घराने से हैं। ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना है। कौन कौन नाम बताए मैंने इसमें आपको? कर, ग्वालियर से, बहुत बढ़िया। कई साथियों ने लिखा ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर। विष्णु दिगंबर पलुष्कर, और जयपुर में भी कर है, ओंकारनाथ ठाकुर। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी याद रखना। ओंकारेश्वर मैंने आपको एक बताया था, ओंकारेश्वर टेम्पल, कि भैया ओम के आकार का
एक एमपी में क्या है आपका सिविल ज्योतिर्लिंग है। ओमकार ग्वालियर घराना एमपी का। विष्णु दिगंबर पलुष्कर। मतलब कैसे भी रिलेट करें उसको करें एक बार रिलेट आराम से। और नहीं रिलेट कर सकते जरूरी नहीं है कि ट्रिक से याद होगा। बहुत शांत तरीके से उसको पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो। माइंड का रूल है, मस्तिष्क का नियम है, कितने मल्टीपल में आप रिवाइज करते हैं उतनी मेमोरी जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया। अब बताएं आप लोगों को कोई बात हो। सर मेरा डाउट है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बेटा डाउट लिख दो, इससे अच्छा तो। इसलिए तो इग्नोर किए जाते हो कि डाउट ना लिख के कुछ भी लिखते रहते हो। दिखाएं, ऊपर दिखाओ। आराम से रोके। पंकज भाई, पंकज नाम है, क्या नाम है? एकदम ठीक है, आंसर दिया आपने। 2008 में भारत रत्न मिला उन्हें, हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत थैंक यू अनीस भाई। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये स्टैटिक जीके में नहीं है? नहीं, स्टैटिक जीके में ही आता है, घराने पूछे जाते हैं। ऐसे हो सकता है आपकी किताब में ना हो या कहीं ना हो, बाकी पूछे एग्जाम में ही जाते हैं दोस्त। है ना? देखो हम यहाँ क्लास में किताब थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि वो किताब में होना जरूरी है ये। तो हमको तो जैसे लगता है मॉडिफाइड करते रहते हैं क्लास को उस तरह से, तो आपको इससे खुश होना चाहिए। किताब पढ़ने के लिए थोड़ी ना आपने कोर्स लिया था कि हमको किताब पढ़ने को मिलेगी। है ना? बहुत बढ़िया। सर मैंने 13 अग्निवीरों को पढ़ाया। बहुत अच्छी बात है दोस्त, बहुत आगे जाओ, ऐसी लोगों की मदद करते रहो। बहुत शानदार। सर मैं नायक बैच से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, पढ़ो अच्छे से। अच्छी बात है, ठीक है, इसको रिवाइज करना एक बार। नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलते हैं कल। टाइम खराब मत करो अपना। अब बस अपना टाइम खराब मत करो और पहुंचो, लगातार पढ़ते रहो। देखो ये चीज़ें तुम अगर इतना टाइम तुम्हें मिलेगा 10-10 बार रिवाइज कर लोगे। 10 बार एटलीस्ट मैं रिवाइज करा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। मेरे शब्द है, बस अपने आराम से चलते रहो, धीरे 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 धीरे। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। थैंक यू।